हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? वेरी गुड इवनिंग। सुरभि कुमारी, खुशबू कुमार, अलका यादव, अनुराग कुमार, जल्दी जल्दी जुड़ते चलिए सभी लोग जल्दी से। तो आज हम लोग 5 मिनट आज डिले हैं। चलिए, तो आज हम लोग का 5वां क्लास है जी। ट्रिगोमेट्री का आज 5th क्लास चल रहा है। ठीक है, आज स्टार्ट होगा, कुछ ही देर में स्टार्ट होगा। तो जल्दी से आप लोग जुड़ते जाइए। जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्रदीप कुमार, विकेश कुमार, गुड़िया कुमारी, सिमरन कुमारी, रवि कुमार, अनुराग कुमार, अलका यादव, खुशबू कुमार। धीरे धीरे आप लोग जुड़ते चलिए, जल्दी से जुड़िए। दीप प्रकाश, वेरी गुड इवनिंग। हम देख रहे हैं आप सबका चैट, सभी लोग जल्दी से जुड़ते जाएं। अच्छा, जैसा कि हम लोग का अब लॉकडाउन की स्थिति धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और एग्जामिनेशन का भी शेड्यूल आ चुका है। जुलाई से लगभग सभी एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने जा रहा है। अच्छा, जो जिनका एलडीसी का एग्ज़ाम छूट गया है, शायद वो जुलाई से ही स्टार्ट होगा। जुलाई में कुछ डेट भी आ जाएगा, बहुत जल्द ही डेट आने वाला है। तो तैयारी कुछ अलग तरीके से करना होगा। और एमटीएस जो अप्लाई किए हैं, एमटीएस भी आएगा, सीजीएल का भी आपका होने वाला है एग्ज़ाम। तो सबको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग उसी हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण से जैसा कि हमने आपको बताया भी कि मॉर्निंग में हम कॉमर्शियल स्टार्ट कर चुके हैं और इवनिंग में एडवांस चल रहा है। एडवांस में हम ट्रिगो सेक्शन स्टार्ट किए हैं, इसको भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोनों क्लास आप लोग अटेंड करें, मॉर्निंग का भी करें। अगर जिनको मैथ्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मॉर्निंग का भी और इवनिंग दोनों क्लास आप अटेंड करते चलें। ठीक है, रोहित कुमार भी जुड़ चुके हैं, तो जल्दी से आप लोग जुड़िए। और दूसरी चीज़ कि आज लगभग मैराथन टाइप का क्लास चला। जैसे मॉर्निंग में हमने क्लास लिया, जो ऐप्स पे जो चल रहा था वो लगभग 10 से 11:30 तक चला, 1.5 घंटा। उसके बाद जीएस का भी क्लास स्टार्ट हुआ 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, आज यूट्यूब पे चला। ठीक है, अच्छा, उसके पहले मॉर्निंग में भी जीएस का क्लास चला 8:30 से 9:30 तक। उसके बाद मेरा क्लास था 10 से 11:30, फिर 2 से आपका 3 जीएस का क्लास यूट्यूब पे चला। फिर जो है अभी रनिंग पीरियड में ही है, मैथ्स 7 से 8:30 होगा। उसके बाद फिर इसके बाद 9 से 10:30 आपका इंग्लिश का क्लास होगा। तो क्लास आप लोग करते रहें, मज़ा उठाइए क्लास का, बिल्कुल मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त हम नहीं लेंगे, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की ओर। आइए समझते हैं। सभी लोग धीरे धीरे जुड़िए, ध्यान दीजिए। तो आज जो है हम लोग का 5th क्लास है। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विनय कुमार जुड़ चुके हैं, नेट खत्म है, बिल्कुल नेट खत्म हो गया होगा, हम मान रहे हैं आपकी बात को, क्योंकि क्लास ही कुछ ऐसा चल रहा है शेड्यूल। तो थोड़ा सा आप लोग नेट का जो प्रॉब्लम है उसको आप खुद सॉल्व करें। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, लॉकडाउन को भरपूर फ़ायदा उठाना है हम लोग को और बहुत मज़े से उठाना है, सेफ जोन में रह के उठाना है। और उसके बाद चलिए, पवन कुमार, वेरी गुड इवनिंग जी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की ओर आते हैं, ध्यान दिया जाए। देखिए, एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़ रहे थे क्या
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर क्या होता है जी 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए, बिल्कुल टोटल का टोटल जो भी था क्वेश्चन मजे से किए, सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन किए, कुछ प्रैक्टिस भी बहुत सारा क्वेश्चन किए, ठीक है। उसके बाद कल हम एक आइडेंटिटी हम लोग स्टार्ट किए जो था क्या चीज, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या था tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चीज 1। ये दूसरा आइडेंटिटी था, ठीक है। कुछ हालांकि हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट किए थे, आज हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चीज 1। अच्छा ये आया कहाँ से वो आप जान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कूल होके पढ़ना है, बिल्कुल कूल होके पढ़ना है। सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक माइनस tan थीटा, चलिए ये भी हम लोग जान चुके हैं। पवन कुमार, सुदामा कुमार, विनय कुमार, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा होता है इक्वल नहीं, ठीक है, ध्यान दिया जाए। अब बताइए हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जैसे जो आइडेंटिटी जो हम लोग का आया वो जो आ रहा था इस टाइप से था, जैसे जो हम लोग चले पाइथागोरस जो थ्योरम था वो था आपका क्या चाहिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या चाहिए एच स्क्वायर। एकदम आराम से पढ़ना है, चीज़ों को समझते हुए चलना है। अच्छा जो हम क्लास 1 से जो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उस क्लास को आप देखेंगे 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास, आज 5वां क्लास है, तो वहाँ से बिल्कुल हम बेसिक से उठा रहे हैं। अच्छा ये क्लास हम उन लोगों के लिए हमने स्टार्ट किया है जो ऑफलाइन में हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग बहुत सारे लोग नए भी जुड़े हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे कोचिंग के जो बच्चे हैं वो तो पढ़े ही हैं और इसका मज़ा भी ले रहे हैं, इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, नए बच्चे हैं उन तक भी ये बात जाए। तो धीरे धीरे हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हुए आगे की ओर जा रहे हैं, तो इसको जरा सा समझ के चलना है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या चाहिए एच स्क्वायर, भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अब बराबर क्या होता है एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। हम इसमें क्या बोले थे, हम इसमें आपसे ये बोले कि इस बार आप बी स्क्वायर से सभी में क्या लगा दीजिए डिवाइड लगा दीजिए बी स्क्वायर से। तो जब बी स्क्वायर से डिवाइड लगे तो ये तो कैंसिल होगा। अच्छा ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा पी बाई बी का होल स्क्वायर, और पी बाई बी होता है tan स्क्वायर सॉरी tan थीटा, तो यहाँ से बोलेगा होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस क्या चीजिए 1 इक्वल टू यहाँ से बोलेगा एच स्क्वायर, अब बाई क्या है बी स्क्वायर, तो एच बाई जो होता है, अच्छा बी बाई होता है कॉस थीटा, तो एच बाई बी जो होगा वो क्या होता है सेक थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर क्या चाहिए थीटा। हम 1 को इधर ही छोड़ रहे हैं, अब बाकी जो साइन कॉस टेन जो भी है ये ट्रिगोमेट्री रेशियो उसको हम इस तरफ भेज रहे हैं, तो यहाँ से होगा तो बोलेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या चाहिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चाहिए 1 इक्वल टू क्या 1 होगा 1। यहाँ से ये फार्मूला भी बन चुका और ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चाहिए 1 स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी में बहुत सारे क्वेश्चन आया हुआ है, किस किस टाइप से क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी, इसको समझना है हमको। साइन और कॉस वाला तो हम पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उस पर भी कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है वो हम कराएंगे आपको, और भी बेहतरीन क्वेश्चन मेंस लेवल का क्वेश्चन। लेकिन पहले हमको क्योंकि इसका और उसका रिलेशन कुछ हम लोग को जोड़ कर निकालना है, इस कारण हम इसको भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। अब समझिए, आप जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा जो होता है वो होता है एच अपॉन क्या चीज बी। उसी तरह से tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन क्या चीज बेस। ये आप जानते हैं सेक थीटा और tan थीटा का हम फर्स्ट क्लास में ही आपको बता चुके हैं कि ट्रिगोमेट्री जो रेशियो जो होता है 6 होता है साइन कॉस tan
साइन कॉस 10, एक मिनट जरा सा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है वॉइस में, उसी को क्लियर किया जा रहा है। चलिए ठीक है, यहां से समझा जाए तो हम ये बोल रहे हैं कि सेक थीटा इक्वल टू क्या है एच बाई बी और टेन थीटा इक्वल टू क्या है पी बाई बी। हम ये बोले थे कि सेक स्क्वायर थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा इनटू क्या है सेक थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा इनटू क्या है टेन थीटा इक्वल टू क्या है 1। हम ये बोल रहे हैं कि दो सेक है तो एक सेक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एच बाई क्या है बी में, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिए। अच्छा इसको हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं सेक थीटा माइनस इस टेन को हम कन्वर्ट कर दिए पी बाई बी में इनटू क्या है टेन थीटा इक्वल टू क्या है 1। एकदम समझना है, आराम से समझना है, कहीं टेंशन की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आप लोग समझते चलिए, हम कमेंट्स देख रहे हैं आप लोग का। तो यहाँ से एच बाई बी इंटू सेक थीटा माइनस पी बाई बी इंटू टेन थीटा इक्वल टू क्या है 1। अच्छा नीचे में जो है क्या होगा बी एलसीएम जब लेंगे तब बी जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा एच सेक थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा पी टेन थीटा। अब बी बोलिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आर एच एस की तरफ जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन हम लोग का निकला कि एच सेक थीटा माइनस पी टेन थीटा इक्वल टू क्या है बी। ये कल हम यहाँ तक किए थे, एक आध क्वेश्चन भी हम आपको बताए थे, सिखाए थे निकालने के लिए, लेकिन चलिए हम फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं। अब सुनिए, हम ये बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं भाई, हम ये कह रहे हैं कि सेक थीटा बराबर होता है एच अपॉन बी और टेन थीटा बराबर होता है पी अपॉन बी। तो ये जो बताइए सेक का जो फेवरेट है वो क्या होगा एच होगा, सेक थीटा का जो फेवरेट है क्या होगा एच होगा, एच बाई बी होता है। उसी तरह से टेन थीटा जो होता है पी बाई बी, तो टेन के साथ जब भी आएगा तो क्या आएगा परपेंडिकुलर, और सेक के साथ जब भी आएगा तो क्या आएगा एच आएगा। अच्छा पी और एच में जो बड़ा जो वैल्यू होता है, पी और एच में जो बड़ा वैल्यू होता है वो हमेशा किसका होता है एच का। तीनों में एच का वैल्यू बड़ा होता है पी भी एच में। पी बोले तो परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस हम बोल रहे हैं, और एच का मतलब क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो ये बताइएगा सेक के साथ जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा एच आएगा, टेन के साथ जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा पी आएगा, और बाकी जो बचेगा वो क्या होगा जी बी होगा। भाई ये सेक थीटा है, ये टेन थीटा है, और ये क्या है बी। इसका मतलब है कि टेन के साथ परपेंडिकुलर, सेक के साथ बोलेगा क्या आएगा एच हाइपोटेन्यूज, और बाकी जो बचा क्या है बी। अच्छा ये जो है ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये वैल्यू जो है वो क्या है ट्रिपलेट है। जो यहाँ पर जब भी वैल्यू हम लोग रखेंगे वो क्या होगा ट्रिपलेट ही होगा। ट्रिपलेट के अलावा कोई वैल्यू हम अपने मन से नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमको प्रूव भी करना है कि यहाँ से एच सेक थीटा माइनस पी टेन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए बी होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अगर हम आपसे यहाँ से पूछें कि क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि 41 सेक थीटा माइनस नाइन टेन थीटा इक्वल टू मान लेते हैं कि 40 है, ठीक है। ये जो है ये क्या है ट्रिपलेट है, ये क्या है ट्रिपलेट। जब भी यहाँ रखेंगे तो ट्रिपलेट रखेंगे, ट्रिपलेट, इसके अलावा कुछ नहीं। देख लीजिए यहाँ से जब भी हम रख रहे हैं तो अगर ये मान लेते हैं कि सपोज दैट एच है तो एच का मतलब 41, ये मान लेते हैं पी है तो पी का मतलब कितना 9, अगर ये बी है तो बी का मतलब कितना 40। अच्छा 40 स्क्वायर कितना 1600, 9 स्क्वायर कितना 81, 1681 करेंगे 1681, और 1681 लगता है 41 का अंडर रूट होता ही। किसका अंडर रूट होता है 41 का। तो ये ध्यान देना है कि सेक के साथ जो आएगा वैल्यू ये आपका जब भी आएगा तो क्या आएगा एच आएगा, क्या आएगा एच आएगा, क्योंकि सेक का जो फेवरेट होता है क्या होता है हाइपोटेन्यूज। उसी तरह से टेन के साथ जो वैल्यू आएगा वो परपेंडिकुलर, और ये जो वैल्यू जो बचेगा वो क्या बचेगा बेस बचेगा। लेकिन इसके पहले वाला जो था पी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या चाहिए बोलिए इक्वल टू क्या चाहिए एच। वहां पर जो था रिलेशन जो था पी, यहां हम लिख रहे हैं
इसको भी लिख रहे हैं दोनों को। अच्छा, पहले वाला था भाई पी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या चाहिए एच। ये पहला आइडेंटिटी हम लोग पढ़े। उसके बाद दूसरा पढ़ रहे हैं कि एच सेक थीटा माइनस बोलेगा पी टेन थीटा इक्वल टू क्या चीज बी। ये दूसरा हम लोग चल रहे हैं, ये दूसरा सेकेंड वाला। अच्छा, यहाँ जो हम लोग जो पढ़े इसमें बोलिएगा ओरिजिनल जो है क्या चीज साइन है प्लस, ओरिजिनल क्या है प्लस है। अच्छा, यहाँ जो है बोलिएगा फार्मूला में क्या है माइनस है, और यहाँ फार्मूला में क्या है भाई प्लस है। अच्छा, यहाँ जब भी रहेगा तो प्लस के नजर से देखना है, प्लस के नजर से देखना है, और यहाँ जब भी देखना है तो क्या चाहिए माइनस के नजर से देखना है। किसके नजर से देखना है, माइनस के नजर से देखना है। अच्छा, एक चीज बताइए, माइनस के नजर से देखने का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ अगर मान लेते हैं कि सपोज है तो क्या यहाँ अगर tan का वैल्यू अगर p है तो 9 बोलेगा प्लस में है कि माइनस में। भाई ये प्लस में ही है, क्योंकि फॉर्मूला में ही होता है क्या चीज माइनस। क्या चीज है फॉर्मूला में क्या है माइनस है। अच्छा, मान लेते हैं ऐसे इसको समझ आ जाए। एक और चीज समझते हैं, ध्यान दीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दे दिया जाए आपको ऐसे कि 13 सेक थीटा माइनस 12 tan थीटा इक्वल टू मान लेते हैं कि दिया जाए 5। ये भी प्रूफ करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा प्रूफ, क्योंकि ये भी एक क्या है ट्रिपलेट है। 5 12 13 आप जानते हैं, जिसमें 13 जो होता है सबसे बड़ा, तो ये क्या होगा एच, tan का बोलेगा क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बी। लेकिन यहां आप तो जानते हैं कि बोलेगा अकॉर्डिंग टू जो कॉन्सेप्ट है उसमें साइन जो है क्या है माइनस है। तो ऐसा मत बोलिएगा परपेंडिकुलर -12 नहीं, क्योंकि ये आपका अकॉर्डिंग टू जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है माइनस है। ये जो ग्रुप ही है ये क्या चीज का है माइनस का, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा हम लोग का क्या होगा 12। यहां से जो सेक थीटा जो एच होगा वो +13 होगा, और ये क्या होगा जी 5 होगा। तो अगर आपसे अगर हम पूछें कि बताइए साइन थीटा का वैल्यू, तो निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा का वैल्यू बिल्कुल निकलेगा तो कितना होगा b/h, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब हमेशा tan थीटा, तो 12, और h का मतलब कितना 13। अच्छा, उसी तरह से कॉस थीटा का वैल्यू b/h, तो b का मतलब यहाँ पर हम 5 सेट करेंगे, और h का मतलब कितना 13। ये आप जाने, बिल्कुल आसान है। हम बोले भी थे कि PBH से छुटकारा नहीं होगा, वो हमेशा उसका यूज होगा, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। और ट्रिपलेट हम फर्स्ट क्लास में ही कराए हैं, तो उसको एक बार उस वीडियो को जरूर एक बार रिप्ले करके देखिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। 5/13 कॉस थीटा, और ये कितना 12/13। मान लेते हैं हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम ऐसे लिख रहे हैं भाई, ये आ जाए कि a² +1 सेक थीटा माइनस हम यहाँ लिखे कि 2a tan थीटा इक्वल टू a² -1। ये भी सही है, ये भी एक प्रकार का ट्रिपलेट हम पढ़े थे वेरिएबल में। अच्छा, क्या पढ़े थे वेरिएबल में ट्रिपलेट, हम जानते हैं वेरिएबल में ट्रिपलेट क्या a² -1 फिर 2a, और फिर क्या पढ़े थे जी a² +1। ये h होता था, ये p या b दोनों में से कुछ भी हो सकता है, p या b दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो होगा फिक्स होगा क्या होगा h होगा। तो यहाँ से बोलेगा सेक के साथ जो आएगा वो क्या आएगा h आएगा, tan के साथ जो आएगा वो क्या आएगा 2a आएगा, मतलब ये परपेंडिकुलर, और ये जो है क्या है बेस है, बेस है। चलिए दीपक कुमार भी जुड़ गए हैं, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए यहाँ समझते हैं। अच्छा, बोलेगा यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो क्या होता है p/h। हम लिखेंगे नहीं, दिमाग में रखेंगे कि p/h होता है, तब परपेंडिकुलर का मतलब क्या -2a नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग का फॉर्मूला में ही माइनस लगा हुआ है, तो माइनस वो अपने जगह पर है। अब यहां से बोलेगा क्या होगा p का मतलब कितना 2a, और h का मतलब क्या होगा a² +1। अगर हम पूछें आपसे कि tan थीटा का वैल्यू बताइए, तो tan थीटा p/b होता है, तो p का मतलब कितना 2a, और यहाँ से b का मतलब इस बार क्या हो जाएगा a² -1।
कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी है, आसान है, चीज़ों को हम लोग समझते चल रहे हैं। और हर चीज़ को अगर नहीं समझिएगा तो इसका यूज आप आगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए पीबीएच पर बिल्कुल फोकस करना है। हम लोग दूसरा फार्मूला की ओर चल रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चीज 1, इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए, बहुत सारी चीजें इसमें जानना है हमको, ध्यान दीजिए। चलिए, तो ये रहा। जैसे एक और हम लेते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक थीटा और माइनस, हम यहां लिख रहे हैं माइनस 2ab tan थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये ट्रिपलेट है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अगर यहां से पूछा जाए कि बोलिए सेक थीटा का वैल्यू, तो सेक थीटा क्या होता है? h अपॉन क्या चीज b। तो h का मतलब सेक के साथ h, tan के साथ p, और ये जो बचा b, तो h का मतलब क्या चाहिए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस क्या होगा? b स्क्वायर होगा। जो ऑप्शन रहेगा आप एक सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन मेरा टारगेट इस क्वेश्चन को बनाना नहीं है, मेरा टारगेट कुछ और है। क्या है वो टारगेट, उसको समझिए। अच्छा, कल हम एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे, उसका यूज अभी अभी हम लोग करेंगे। हम बताए थे कि अगर कहीं भी इस टाइप का इक्वेशन आपको दिख जाए, मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर, मान लेते हैं कि दिया जाए 11 और x माइनस वाई बराबर सपोज दैट हम दे दें 7, तो x और y का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम कुछ बताए थे। क्या बताए थे? कहीं भी सेम सेम x प्लस वाई, एक्स वाई ऊपर में, नीचे में एक्स वाई, ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस, इसका वैल्यू 11, इसका वैल्यू 7। तो अगर हमको आगे वाला वैल्यू निकालना है ना, आगे वाला वैल्यू, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जोड़ कर क्या करेंगे? आधा। जोड़ कर क्या करेंगे? आधा। जोड़ कर क्या लगाएंगे? आधा कर देंगे। अब बाद वाला वैल्यू जब हम निकालेंगे y का वैल्यू, तो कुछ नहीं करेंगे, घटा कर क्या करना है? आधा। बस इतना ही करना है। कल हल्का सा हम हिंट दिए भी थे। तो बोलेगा आगे वाला वैल्यू निकालना है तो जोड़ कर आधा, अब पीछे वाला बाद वाला वैल्यू निकालना है तो घटा का। अच्छा, इसको जोड़िएगा तो 11 और 7 कितना? 18। 18 का आधा कितना? तो 9। अच्छा, बोलिएगा y का वैल्यू जब निकालना है तो घटा कर आधा, तो 11 में से 7 जाएगा 4 और 4 का आधा कितना? 2। क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं? अगर x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 2 है तो क्या x प्लस वाई 11 होगा? तो होगा। 9 2 कितना? 11। अगर यहाँ से x माइनस वाई 7 दिया हुआ है तो यहाँ से 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7 होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं इस टाइप का एक और हम दे रहे हैं, ऐसे क्या हम दे रहे हैं जी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू मान लेते हैं 15, और यहां से दे रहे हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू मान लेते हैं कि दिया जाए 7। तो यहां से आपको निकालना है x और y का वैल्यू। निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकलेगा। अच्छा, हम बोले थे कि आगे वाला वैल्यू, अच्छा यहाँ पर आगे वाला वैल्यू x है कि 2x है? 2x है भाई। 2x प्लस 3, 2x माइनस 3y, सॉरी 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y है। इक्वेशन सेम है, ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस। तो यहां से हम बोले थे कि आगे का जो वैल्यू निकालना है 2x का, ना कि x का। आगे का जो वैल्यू निकालिएगा वो जोड़ कर आधा, अब ये 3y का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा? घटा कर आधा। तो यहां से बोलेगा 2x बराबर जोड़ कर आधा, तो 15 7 22, 22 का आधा कितना? 11। तो x वैल्यू कितना होगा? 11 बाई कितना? 2। 11 बाई 2। अच्छा, यहां से बोलेगा बाद का वैल्यू, तो बाद का वैल्यू 3y कैसे निकालते हैं? घटा कर आधा। तो 15 में से 7 जाएगा 8 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4। लेकिन ये 3y का वैल्यू 4 आया है, तो y बराबर कितना होगा? 4 बटा कितना? 3। 4 बटा 3 होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कभी इस टाइप से इक्वेशन आ जाए आपका, ऐसे दे दे, इस टाइप से दे दे कि अगर दिया जाए कि x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं कि 17 और x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं कि 5 दिया गया, निकल जाएगा क्या? डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। तो x इक्वल टू कितना? 17 5 22 और डिवाइड बाई 2, तो डायरेक्ट हम 11 लिखेंगे।
यहाँ से y का वैल्यू जब निकालेंगे तो घटा करके आधा, तो 17 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 12, अब 12 का आधा कितना 6, 11 और 6 आएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का इक्वेशन अगर आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को बना सकते हैं। इसको समझाने का मेन मुद्दा क्या है उसको समझते हैं। आइए देखिए क्या है इंपॉर्टेंस उसका समझना है, तो इसको आप लोग नोट करिए। अच्छा एक क्वेश्चन और बना दीजिए। हम यहाँ लिखें कि 2a प्लस 3b, 2a प्लस मान लेते हैं 5b इक्वल टू मान लेते हैं कि 15। यहाँ से लिखें जी 2a माइनस 5b इक्वल टू मान लेते हैं कि 5। तो क्या a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, निकालिए तो जरा सा। अच्छा बोलिएगा यहाँ पर जो इक्वेशन है सेम इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है LHS का वैल्यू, लेकिन ऊपर में एक प्लस है और नीचे में क्या है माइनस है। तब बोलिएगा इस टाइप का अगर कहीं दिख जाए तो निकालना आसान हो जाता है। हमेशा आपको इस टाइप का इक्वेशन नजर आएगा तो उतना नहीं हम लोग करे जाएंगे ज्यादा। हम क्या बोले थे आगे का वैल्यू निकालने के लिए, तो आगे का वैल्यू 2a बराबर जोड़ करके आधा, तो 15 5 20 का आधा कितना 10। तो यहां से बोलेगा a बराबर कितना होगा जी 5, a बराबर 5 होगा। अच्छा यहाँ से बोलेगा बाद का वैल्यू मतलब 5b का वैल्यू निकालना है, तो घटा करके आधा, तो 10 का आधा 5, तो b का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू कितना 1 होगा। क्योंकि 5b बराबर 5 तो b बराबर कितना 1, 5/5 होगा। इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं है। ठीक है आगे समझते हैं चीजों को। इतना सारा तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे उसको समझते हैं। आइए ध्यान दीजिए ये है क्या उसको समझना है। भाई हमने एक आइडेंटिटी अभी पढ़ा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चीज 1। ये हम लोग जान रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चीज 1। और ये जान लीजिए कि सेक का मतलब क्या चीज h और tan का मतलब क्या चीज p। एकदम दिमाग में एकदम रख लेना है, इसको सेट कर लेना है, तभी जाके आप 2-4 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम वो बताना चाह रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये एक फार्मूला बेस्ड है। आप जान रहे हैं फार्मूला क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस क्या चीज ए प्लस बी इंटू क्या होता है a माइनस बी। ये जानते हैं, सबको पता होगा भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को पता है क्या चाहिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अच्छा क्या उस पर ये सेट है कि नहीं, अगर हम a मान ले सेक थीटा को और b मान ले tan थीटा को, तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या चाहिए b स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो यहां से बोलेगा हम इस फॉर्मूला बेस पर इस टाइप से निकाल सकते हैं क्या कि सेक थीटा प्लस क्या चाहिए tan थीटा इनटू सेक थीटा माइनस क्या चाहिए tan थीटा इक्वल टू क्या चाहिए 1। हम ये बोल रहे हैं हम कहना ये चाह रहे हैं, इसको जरा सा मिटाने दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि ये भाई a है और ये क्या है b है, तो a स्क्वायर माइनस क्या चाहिए b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू क्या चाहिए 1। किसी भी दो प्रोडक्ट का इंटू अगर 1 आए, किसी भी दो प्रोडक्ट का इंटू अगर क्या आ जाए 1 आ जाए, इसका मतलब क्या है कि जस्ट लाइक बोलिएगा इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा क्या होगा उल्टा से। अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ 3 रखें तो यहाँ क्या वैल्यू रखना होगा 1/3, तभी ना जाके ये कैंसिल होगा तो क्या देगा जी 1। अगर हम इसको 5 रखें तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा 1/5, तभी जाके दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 खत्म होगा, क्या होगा 1 होगा। ये आप जान रहे हैं। अगर मान लेते हैं अगर हम बोले कि यहाँ है 5/3, तो यहाँ वैल्यू जो रखना होगा क्या किससे मल्टीप्लाई करें जो वैल्यू 1 दे, तो जस्ट इसी का उल्टा, तो 5/3 है तो कितना 3/5, तब जाके क्या देगा 1। अगर हम यहाँ लिखें कि 7/3, तो यहाँ जो वैल्यू होगा जस्ट उल्टा, तो 3/7 तो क्या देगा 1 देगा। मतलब सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा दोनों एक दूसरे का वैल्यू क्या है रिवर्स है। क्या है रिवर्स है। जैसे समझिए
हम ये बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कहीं एक क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू मान लेते हैं 9 दिया जाए, तो क्या सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकलेगा। यहाँ भाई प्लस वाला 9 है तो माइनस वाला जस्ट इसी का उल्टा होगा, तो उल्टा का मतलब कितना? 1/9। क्योंकि आप जानते हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा सॉरी प्लस tan थीटा एक ही चीज है, इनटू क्या चाहिए? सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना? 1 तभी आएगा जब प्लस अगर 9 है तो माइनस वाला वैल्यू कितना होना चाहिए? 1/9, क्योंकि इसका उल्टा बोलेगा 9/1 का उल्टा कितना होगा? 1/9। ये दोनों कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? दीपक कुमार आज समझ में आ रहा है सर, मगर हमसे आंसर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। बिल्कुल आएगा, एकदम आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को 1-2 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। कोई हम फास्ट नहीं पढ़ाएं, बिल्कुल हम बेसिक से शुरू किए हैं जी दीपक, ठीक है? चलिए ध्यान देते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि प्लस वाला सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 तब होगा जब बोलेगा अगर ये 9 है तो 9 को किससे हम मल्टीप्लाई करें, तो बोलेगा इजी क्या है, हालांकि 9 से बोलेगा किससे हम मल्टीप्लाई करें जो 1 दे, तो कितना? 1/9। इसी को हम 9/1 है तो इसको उल्टा करके गुना कर दे। इसका मतलब हम ये समझे कि अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा 9 है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा? 1/9। जैसे मान लेते हैं अगर हम बोले कि सेक थीटा प्लस tan थीटा सपोज दैट x है, ये क्या है? x है, तो क्या हम बता सकते हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ये x है तो ये क्या होगा? 1/x होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। 1 क्या होगा? x होगा। अगर मान लेते हैं कि हम लिखें कि यहाँ से सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 7/3, तो यहाँ से बोलेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो जस्ट इसका उल्टा, तो 7/3 का उल्टा कितना? तो 3/7। क्योंकि हम प्रॉपर्टी पर हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू कितना? 1 होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कहीं किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब हम क्या करें उसको समझिए, ध्यान दीजिए, चीजों को समझते चलना है। हम यहाँ से ये लिखें कि अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, अगर हम मान लेते हैं कि 3 दे रहे हैं, एकदम समझना है यहाँ से हम लोग का अब क्वेश्चन बनना चाहिए। किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उस पर हम चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू कितना? 3 अगर दिया जाए तो इसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि नहीं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा? तो 1/3। और होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल उल्टा होता है। अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 तो इसका बोलेगा माइनस वाला वैल्यू क्या होगा? 1/3। अगर माइनस वाला 1/3 है तो प्लस वाला क्या होगा? 3 होगा। अच्छा, अभी हम पढ़े हैं क्या कि x प्लस वाई बराबर अगर 5 है और x माइनस वाई बराबर अगर 3 है, तो बोलिएगा आगे वाला वैल्यू हम लोग निकालते हैं कि नहीं? आगे वाला वैल्यू हम बोले थे क्या कीजिए? जोड़ करके आधा, तो x बराबर बोलेगा 5 + 3 और डिवाइड बाई कितना? 2, जोड़ कर आधा। अगर हमको निकालना है बाद वाला वैल्यू तो बोले y, और y का वैल्यू निकालेंगे तो घटा करके आधा, तो 5 में से 3 जाएगा 2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना? 4, और इसका वैल्यू कितना आएगा जी? 1। 4 और 1 5, और 4 में से 1 गया 3। क्या सेम कंडीशन इसमें अप्लाई हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है भाई। यहाँ से थीटा प्लस tan थीटा है, यहाँ से थीटा माइनस tan थीटा है। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है, तो क्या आगे वाला वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं? तो सेक थीटा बराबर आप जानते हैं, आगे वाला वैल्यू निकालना का मतलब जोड़ करके आधा। अच्छा, जोड़िएगा तो कितना? 3 + 1/3, और इसी को क्या करना है? आधा मतलब 2 से भाग लगाना। इतना आप जान रहे हैं? अच्छा, इसको जोड़िएगा तो 3 × 9 और 1 कितना? 10, तो 10/3, और नीचे में कितना आएगा? 2 से काटिएगा 5, तो इसका वैल्यू जो होगा क्या होगा जी? 5/3। मतलब सेक थीटा का वैल्यू निकल गया कितना? 5/3। 5/3।
अच्छा बोलेगा हमको बाद का वैल्यू निकालना है, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बाद का वैल्यू का मतलब घटा करके आधा, तो यहाँ से 3 में से 1/3 को घटाइएगा, आधा मतलब 2 से भाग लगाना, एकदम समझते चलना है। अच्छा 3 दिया 9 रे, 9 में से 1 जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8/3, और यहाँ बोलेगा ये पलट दीजिएगा डिवाइड में, तो 2 से नीचे में मल्टीप्लाई होगा तो ये 4, तो ऊपर में बोलेगा 4 और नीचे में कितना 3, 4/3। इसको जरा सा एक बार नोट कीजिए, इतना हम लोग को करना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी बेसिक हम स्टार्ट किए हैं, बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इतना नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम देखेंगे 5/3, डायरेक्ट हम देखेंगे 4/3, अभी नहीं दिखाई देगा आपको, 2-4-5 मिनट में बिल्कुल आपको दिखाई देगा। पहले इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, 4/3 और ये 5/3 नोट कर चुके होंगे, उम्मीद करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए भाई, सिलेबस ट्रिगो का अगर बढ़िया से पढ़ाया जाए तो 3 महीना भी कम पड़ेगा, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ऐसा कवर करते चलें क्या कि आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए, आपका एक क्वेश्चन भी न छूटे, उसका हमारा टारगेट है। इसलिए ध्यान देना है यही कि आप जब भी आप क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक कॉपी और कलम जरूर रखें और हर एक चीज़ों को नोट करते चलें, क्योंकि आप जान लीजिए कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन यहीं से आता है, इसके अलावा कहीं से नहीं आने वाला है क्वेश्चन। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये टाइम हमारे साथ आप चलिए, आप चीज़ों को याद करते चलिए, माइंड में सेट करते चलिए, तो कॉपी कलम जरूर रखिए और नोट्स जरूर बनाते चलिए, क्योंकि ये टाइम आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर रिवीजन भी करना होगा तो आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा। इसलिए क्यों ना हम रिवीजन की अपेक्षा हम यहीं पर रिवाइज करते चलें, चीज़ों को नोट करते चलें, प्रैक्टिस करते चलें, ठीक है। तो ये दिमाग में ही रखना है कि क्वेश्चन कहीं दूसरे जगह से नहीं आएगा, जब भी आएगा तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वही आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आने वाला। तो हम बोल नहीं रहे हैं, आपको खुद आपको 10 से 15 दिन में समझ में आएगा क्या बोला जा रहा है। चलिए यही समझते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए हम ये कह रहे हैं भाई, हम ये कह रहे हैं चलिए हमने ये बोला कि अगर सेक थीटा आप प्लस tan थीटा बराबर अगर मान लेते हैं कि दिया जाए, सपोज दैट 7, ठीक है, और सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर अगर हमको निकालना है तो क्या निकालेंगे? ये 7 है तो ये 1/7 है भाई, ये 7 है तो नीचे में क्या है 1/7 है। अच्छा बोलेगा अगर हमको आगे वाला वैल्यू निकालना है सेक थीटा तो क्या करेंगे? जोड़ करके आधा। अच्छा इसको जोड़िएगा तो 7 प्लस कितना 1/7 और डिवाइड बाई कितना 2, तो यहाँ से 49 और एक कितना होगा 50/7 और नीचे में 2 है तो 2 से यहाँ से लगाइएगा तो कितना होगा 25/7। ये नहीं करना है, अब ये लंबा प्रोसेस नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। हाँ सर, tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर बाद का वैल्यू tan थीटा है, अब बाद का वैल्यू हम लोग निकालते हैं जोड़ करके आधा नहीं घटा करके आधा, तो यहाँ से घटाइएगा तो 7 माइनस कितना 1/7 और डिवाइड बाई 2, तो 49 में से 1 जाएगा 48, 48/7 इंटू 2 से काटिएगा तो कितना 24, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 24/7। यहाँ तक आप जान रहे हैं, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है, बिल्कुल आसान है, समझने का चीज़ है। फ्रैक्शन का जोड़ है और फ्रैक्शन का क्या है घटाव है, माइनस है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आप ऐसे चीज़ों को बनाएं, हम चाह रहे हैं कि डायरेक्ट 25/7 आपका आंसर आए, डायरेक्ट कितना 24/7 आए। माइंड में कैलकुलेशन करना है, वो कैसे होगा उसको समझते हैं। आइए ध्यान देते हैं, देखिए समझिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जी कि सेक थीटा प्लस अगर tan थीटा इक्वल टू मान लेते हैं x है तो बोलिएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/x होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हमने अभी अभी निकाला कि सेक थीटा का जो वैल्यू निकल रहा था जोड़ करके आधा, कैसे जोड़ते थे? तो x प्लस 1/x, अब बोलिएगा आधा का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही करते थे वैल्यू।
अच्छा tan थीटा बाद का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हम बोले थे क्या, घटा करके आधा निकालिए। तो यहाँ से बोलेगा x -1/x डिवाइड बाई कितना 1/2। ये समझ रहे हैं। अच्छा बोलेगा यहां से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम कितना x, और यहां से हो जाएगा कितना x स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर प्लस 1, और नीचे में कितना से गुना 2 से गुना, और होगा कि नहीं होगा। अच्छा उसी तरह से यहां से हम बोले तो x स्क्वायर -1 और नीचे में कितना 2x। क्लियर है, ये ध्यान देना है। अच्छा बोलेगा सेक थीटा बराबर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई कितना 2x, और नीचे में tan थीटा बराबर एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई कितना 2x। अच्छा बोलिएगा सेक थीटा का मतलब क्या होता है, तो पी बाई क्या, सेक थीटा का मतलब एच बाई क्या चाहिए बी, और tan थीटा का मतलब क्या चाहिए पी बाई बी, और होता है कि नहीं। तो एच जो वैल्यू निकल रहा है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब बी क्या निकला 2x। ये आप समझ रहे हैं। अच्छा पी जो निकला एक्स स्क्वायर -1, अब बी यहां भी कितना है 2x। एकदम समझते चलना है चीजों को। हम भाई ये बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, समझिए कि अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x दिया जाए, हम फोकस इसलिए कर रहे हैं कि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, और हम चाहते हैं कि देखते देखते आप क्वेश्चन को क्लिक करें, बनाए 2-4 सेकंड में बनेगा। तो इसके लिए कैसे, जब तक आप ओरिजिनल फंडा नहीं समझेंगे तब तो आप कैलकुलेशन करते ही जाएंगे। आपको जोड़ना और आधा करना आता है, बिल्कुल कर सकते हैं, घटाना आधा करना आता है, लेकिन हम चाह रहे हैं आप ना जोड़िए ना घटाइए, डायरेक्ट आंसर दीजिए, उसके लिए हम ये फोकस कर रहे हैं बात को। तो यहाँ से बोलेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x अगर दिया जाए तो आप जानते हैं कि प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस, तो x का उल्टा कितना 1/x। क्लियर है। फिर हम एक आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सिखाए कि अगर x प्लस वाई बराबर ये है, x माइनस वाई बराबर ये है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए वो जो दोनों वैल्यू है उसको जोड़ करके क्या कर दीजिए आधा कीजिए। बाद का वैल्यू मतलब y का वैल्यू अगर निकालना है तो घटा कर क्या कीजिए आधा। तो यहाँ x y के जगह सपोज मान लेते हैं कि ये x है सेक थीटा, तो सेक थीटा का मतलब क्या है जोड़ करके आधा, तो आया क्या वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई कितना x। अच्छा मान लेते हैं tan थीटा निकालना है तो घटा करके आधा मतलब x माइनस 1/x, और यहाँ आधा का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या डिवाइड भी कर कीजिएगा, वो आएगा यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x स्क्वायर -1 आ जाएगा, x स्क्वायर -1 डिवाइड बाई x, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x होगा। इस यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें से आप जान रहे हैं कि h का जो वैल्यू है वो क्या है x स्क्वायर प्लस 1। भाई ये क्या है हम लोग का h है, b बोलेगा क्या है 2x, तो ये क्या है b है, और ये बोलेगा p जो है वो क्या है x स्क्वायर -1, ये क्या है परपेंडिकुलर। इस टाइप का आप जानते हैं कि नहीं ट्रिपलेट। भाई ट्रिपलेट आप जानते हैं, क्या जानते हैं x स्क्वायर -1 2x और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ट्रिपलेट है। सेटिस्फाइड करेगा किसको पी बी एच को, बिल्कुल करेगा। अगर ये h है ये b है तो ये क्या होगा ये p होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार और समझिए, अगर मान लेते हैं कि हम ऐसे दें कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो बोलिएगा अगर हमको सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग जानेंगे कि वो माइनस वाला रहता तो 1/x होता, और सेक थीटा का वैल्यू बोलेगा क्या निकलता है आगे वाला वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड बाई कितना 2x। ये जान रहे हैं। अच्छा बोलेगा अगर हमको tan थीटा निकालना है तो फार्मूला वही रहेगा हम लोग का, लेकिन प्लस के जगह पर क्या होगा माइनस, तो यहां से हो जाएगा क्या चाहिए एक्स स्क्वायर -1 और डिवाइड बाय क्या चाहिए 2x। अच्छा सेक का मतलब बड़ा वैल्यू होता है और tan क्या होता है छोटा वैल्यू होता है, क्योंकि सेक का जो फेवरेट होता है वो h होता है और tan का जो फेवरेट होता है वो क्या होता है p होता है। अच्छा h बड़ा कि p बड़ा, तो h बड़ा होता है, तो बड़ा वैल्यू का मतलब समझेंगे प्लस और छोटा वैल्यू tan का मतलब क्या चाहिए माइनस। कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा वैल्यू। अगर x दिया जाए तो सेक थीटा अगर हमको निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2x, अगर हमको tan थीटा निकालना है तो एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई कितना 2x। अगर मान लेते हैं कहीं क्वेश्चन इस टाइप से नजर आए कि सेक थीटा प्लस
tan थीटा इक्वल टू मान लेते हैं 3 दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि sec थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या हम sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू निकालने जाएंगे? नहीं, वहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे रहेगा दिया हुआ कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू अगर 3 है तो बताइए sec थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप जानते हैं अभी अभी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या चीज 1। तो यहाँ से हम लोग निकाल रहे थे अभी कि sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना 1/3। इस स्टेप को हम भूल रहे हैं भाई। हम लोग का ये है कि sec थीटा का निकालने के लिए फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई कितना 2x। अच्छा x बोले तो क्या यहाँ होगा 3, तो 3 स्क्वायर 9 और 1 कितना 10 और 10 डिवाइड बाई बोलिएगा कितना 6, तो बोलिएगा कितना होगा 5/3। अच्छा उसी तरह से tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो फार्मूला जानते हैं x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई कितना 2x। x बोले तो यहाँ पर क्या होगा 3, तो 3 स्क्वायर 9 में से एक जाएगा कितना 8 और यहाँ से होगा 3 दूनी 6, काटिएगा तो कितना 4/3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग चलते हैं, समझना है धीरे धीरे हम आपको लाइन पर ला रहे हैं। यहाँ से अगर हम दे दें आपको कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू मान लेते हैं कि सपोज दैट 7 है जी, तो क्या sec थीटा का वैल्यू और tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकलेगा। क्या होगा 7 स्क्वायर प्लस 1, तो 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 कितना 50 और नीचे में 2x होता है, नीचे में 2x, तो x बोले तो 7, तो 7 दूनी कितना 14। यही होगा 2x का मतलब कितना 2 इंटू कितना 7। अच्छा 2 से काटिएगा 25, तो आंसर कितना 25/7। जहां भी नजर आएगा 25/7 हम क्लिक करेंगे। क्या हम यहाँ निकालने जाएंगे sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या? नहीं, अब वो उसको छोड़ देंगे। कहाँ से वो आ रहा हम जान चुके हैं कि वो इसका फंडा भाई क्या है, तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई कितना 2x। अच्छा tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2x, तो एक बार स्क्वायर प्लस हुआ था, इस बार क्या होगा स्क्वायर करके -1 ही लेकिन करेंगे, तो 7 स्क्वायर 49 में से एक जाएगा कितना 48 और 2 इंटू 7, तो यहाँ से कैंसिल होगा जी, तो 24/7 होगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। चीज़ों को जोड़ते हुए हम चल रहे हैं, कहीं किसी को कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मेरा व्यू यहाँ तक नहीं सीमित है। मेरा व्यू आगे का सोच है कि इसको हम कैसे यूटिलाइज करें कि बड़े बड़े क्वेश्चन आप सेकेंडों में आप बनाएं। तो उसके लिए तो आपको शुरुआती में चीज़ों को समझना ही पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट हम आपसे बोलते हैं ऐसे कि भाई sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर, अगर मान लेते हैं कि सपोज दैट p है जी, तो आप बताइए sec थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू। हम बोलते हैं कि आप इसको रट लीजिए p स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड बाई 2p कर दीजिए, और यहाँ से p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई क्या चीज 2p। भाई ये क्या है ट्रिक है, हम बोल देंगे कि ये ट्रिक है। क्या है ट्रिक है, तो क्या रट पाइएगा? नहीं रट पाइएगा, भूल जाइएगा। आज रट लीजिएगा, 2 दिन तक रटा हुआ रहेगा, 10 दिन तक रटा हुआ रहेगा, लेकिन ये चीज़ कैसे निकला वो हमने आपको समझाया। तो बिल्कुल याद रहेगा कि sec थीटा का मतलब पॉजिटिव और tan थीटा का मतलब नेगेटिव। क्या x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2x, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2x, ऊपर प्लस वाला जो रहेगा वो sec रहेगा, नीचे जो रहेगा tan रहेगा। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए इस बात से। क्लियर आप लोग हैं? आगे बढ़े, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, अब समझिए, अब जो हम आ रहे हैं उसको समझना है। हम ये बोल रहे हैं, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे इस टाइप से कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू मान लेते हैं कि सपोज दैट जी दे दिया जाए, मान लेते हैं कि 11, तो यहां से बोलेगा sec थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलिए, sec थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? अच्छा sec थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो sec थीटा होता है x स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड बाई कितना 2x। तो x बोले तो कितना 121 और एक कितना 122 और डिवाइड बाई 2 इंटू 11, 2 से काटिएगा तो 61 बटा कितना 61/11। ये आ रहा था, बिल्कुल आसान था। 62/11 61/11 होगा। अच्छा यहाँ से बोलेगा
अगर हमको tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो 121 एक घट जाएगा तो कितना 120 और 2 इंटू 11 तो यहाँ से हो जाएगा कितना 60/11। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ऊपर में 61/11 तो अगला जो वैल्यू आएगा क्या एक कम आएगा 60/11। यहाँ तक कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आगे का चीज समझते हैं। क्या आगे का चीज है उसको हम समझते हैं। देखिए हम ये बोल रहे हैं कि अगर दिया जाए कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू मान लेते हैं कि दे दे, मान लेते हैं ना कि 9, तो क्या साइन थीटा निकाल सकते हैं? क्या साइन थीटा निकल सकता है? क्या हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या कॉट थीटा, चलिए कॉट तो निकाल दीजिएगा, कॉस थीटा निकाल सकते हैं क्या? हमारा क्वेश्चन यहां है। अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 9 दिया जाए, अच्छा बोलेगा यहां से अगर हम बात करें, चलिए यहां से समझते हैं वैल्यू को, एकदम समझते चलना है भाई। हम ये कह रहे थे कि अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू मान लेते हैं कि x था, तो सेक थीटा जो निकल रहा था, सेक थीटा जो निकल रहा था वो क्या निकल रहा था x² प्लस 1 डिवाइड बाई कितना 2x। ये आप जान रहे हैं। अच्छा tan थीटा जो निकल रहा था वो क्या निकल रहा था x² माइनस 1 और डिवाइड बाई कितना 2x। ये निकल रहा था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा सेक थीटा के बारे में हम जानते हैं कि भाई ये h/b रहा होगा, और tan थीटा के बारे में जानते हैं भाई ये p/b क्या रहा होगा, b रहा होगा, p/b रहा होगा। तो हम ये कंक्लूजन निकाले कि भाई ये h है, ये b है और ये p है, तब बोलेगा h का मतलब तो ये तो समझ में आया कि x² प्लस क्या चीज 1, x² प्लस 1। अच्छा b का मतलब कितना 2x, लेकिन परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा x² माइनस 1, x² क्या चाहिए -1, ये होगा। h का मतलब x² प्लस 1 और p का मतलब x² माइनस 1 और बाकी जो बचा 2x वो क्या था b था। लेकिन साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब p/h होता है। तो p का मतलब x² माइनस 1 और h का मतलब x² प्लस 1, ये आप जान रहे हैं। अच्छा x बोले तो कितना 9, तो 9² 81, 81 में से एक गया कितना 40, आप बोलेगा 81 और एक कितना होगा 82, तो यहाँ से हो जाएगा 2 से काटिएगा तो 20 बटा कितना 41। और होगा कि नहीं, सॉरी थोड़ा सा गलत हुआ। ये देखिए क्या है 9² 81 में से एक जाएगा 80, और ये 81 और एक कितना 82, और 2 से काटिएगा तो 40 बटा कितना आएगा जी 41, 40/41 आएगा। अच्छा यहाँ से cos थीटा का मतलब b/h होता है, b/h होता है। तो इस बार b बोले तो कितना 2x, तो 2x और h का मतलब क्या चाहिए x² प्लस 1, तो यहाँ से x बोले तो 9 दूनी 18 और यहाँ x² प्लस 1, तो यहाँ से 81 और एक कितना 82, तो 9 बटा कितना 41। ये आप जान रहे हैं। आया है उत्तम सिंह का भी आया है, उत्तम कुमार सिंह का 40/41 cos 9/42, 9/42 नहीं, 81 और एक 82 41 ही होगा, और यहाँ भी 41 होगा, 41 होगा 42 नहीं है, ठीक है। आइए तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन चीजें यहाँ तक भी खत्म नहीं होती है। अब स्टार्ट होता है ओरिजिनल खेल, ये है क्या उसको समझते हैं, और बजाने वाला है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, एक और प्रैक्टिस करते हैं इस पर। मान लेते हैं कि ऐसे दिया जाए, ऐसे मान लेते हैं कि दे हम कि अगर हम आपसे पूछें कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू मान लेते हैं कि दे रहे हैं सपोज दैट मान लेते हैं कि 7, तो क्या साइन थीटा निकाल सकते हैं? क्या साइन थीटा निकल सकता है? क्या भाई साइन थीटा होता है p/h, तब p का मतलब क्या चाहिए x² माइनस 1, आप बोलिएगा h का मतलब x² प्लस 1। भाई ये हम रूल जानते हैं, x² माइनस 1 2x और ये क्या है x² प्लस 1। अच्छा ये h है, ये b है और ये क्या है p। एकदम माइंड में सेट कर दीजिए, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है और देखते के साथ आप आंसर को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब बोलिएगा
यहां से बोलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब 7 स्क्वायर 49 में से एक जाएगा कितना 48, और ये हो जाएगा 50, और कटाइएगा तो कितना 24/25। अच्छा कॉस थीटा निकल सकता है, तो कॉस थीटा होता है b बाई एच, तो b का मतलब 2x और h का मतलब क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सब हमको लिखने की नौबत नहीं आनी चाहिए, आपको खुद समझ में आना चाहिए। अब बोलेगा 2x, तो x बोले तो कितना 2 गुना 7 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 49 और एक कितना 50, 2 से कटाइएगा तो कितना 7 बटा कितना 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान था, हम लोग बनाते चले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। 49/50 बाई एक्स का मतलब 7 स्क्वायर 49 में से एक जाएगा 48 होगा, और डिवाइड बाई 50 2 से काटेगा तो 24/25। ठीक है। अच्छा यहाँ से b और बटा एच 2x, तो x बोले तो 7, तो 7 दूनी 14 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो 50, 14/50 का मतलब 7 बटा कितना 25। ये सही है जी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम जो समझाना चाह रहे हैं उसको समझिए। ये सब तो आप बना ही दीजिएगा, हम जान रहे हैं, बिल्कुल आसान है क्योंकि समझ चुके हैं बात को। अच्छा सेक टेन में बड़ा वैल्यू सेक का और टेन का वैल्यू छोटा, क्योंकि सेक के साथ एच आता है और टेन के साथ पी आता है, अब बाकी जो बचेगा वो क्या होगा जी बी होगा। ये आप जान रहे हैं। अब सुनिए जो हम बोल रहे हैं, आप रेशनलाइज करने के लिए रेशनलाइजेशन लिखते हैं जी। क्या होगा भाई, चलिए व्हाइट मार्कर ले रहे हैं। रेशनलाइजेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयीकरण। आइए समझते हैं परिमेयीकरण। ठीक है, ध्यान दीजिए। रेशनलाइजेशन होता क्या है उसको समझिए, क्योंकि इसका यूज अब आ चुका है। भाई चीज़ों को समझना है, कनेक्ट हमको कर रहे हैं, कनेक्ट करते हुए चल रहा है, कहाँ से कौन सा मेथड अप्लाई करें कि चीज़ों को आसान करते हुए आप तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं बात। आइए ध्यान देते हैं परिमेयीकरण। ध्यान दीजिए, हम ये बोल रहे हैं कि अगर मानते हैं कहीं आपको ऐसे दिख जाए 1 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 3, क्या है 1 डिवाइड बाई 2 माइनस क्या चाहिए रूट 3। तो रेशनलाइज जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं। अच्छा रेशनलाइज का मतलब क्या होता है परिमेयीकरण। अब किसका परिमेयीकरण करते हैं। अच्छा ऊपर बोलते हैं क्या चाहिए अंश, नोमिनेटर जिसको बोलते हैं, और नीचे को बोलते हैं क्या चाहिए हर। तो जब भी हम रेशनलाइज जो करते हैं ना, हर का रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करना का मतलब कि जो वैल्यू है वो क्या चीज में शॉर्ट्स में रहे कि इंटीजर्स में बदल जाए, इंटीजर्स में। अच्छा शॉर्ट्स इंटीजर्स क्या है, शॉर्ट्स वो वैल्यू है जिसका परफेक्ट वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, और इंटीजर्स का मतलब जान रहे हैं 1 2 3 4 5 प्लस, ये पूर्णांक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से बोलेगा क्या रूट 3 का वैल्यू एग्जैक्ट निकलेगा, नहीं निकलेगा, हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इसी को हम क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइजेशन होता है, परिमेयीकरण होता है, और जब भी रेशनलाइज होता है वो ऊपर का नहीं होता है, जब भी होगा तो किसका होगा नीचे का होगा। ये आप जान रहे हैं। तो आइए हम सिखाते हैं ये है क्या, ओरिजिनल फंडा क्या है, कैसे हम लोग करते हैं उसको समझिए। अब ध्यान दीजिए भाई, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसको रेशनलाइजेशन जब कीजिएगा ना, तो आप जानते हैं कि अपोजिट साइन से रेशनलाइज करना रहता है। तो ऊपर में 1 और नीचे में कितना 2 माइनस रूट 3, और इसको बोलिएगा अपोजिट कितना 2 प्लस रूट 3 से नीचे में गुना, और ऊपर में भी बोलिएगा 2 प्लस किससे रूट 3 से गुना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अच्छा यहाँ से बोलेगा 2 प्लस रूट 3 ऊपर में और नीचे में भी 2 प्लस रूट 3, यहाँ से कैंसिल होगा तो वैल्यू 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर बोलिएगा
यहाँ पर क्या हुआ, रेशनलाइज होने का मतलब ये एक फार्मूला में आपका ब्रेक हो गया। कौन सा फार्मूला है जी? तो आप जानते हैं कि a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी होता क्या है, a स्क्वायर प्लस माइनस क्या चाहिए, बी स्क्वायर, ये होता है। हम इस प्रकार से ब्रेक करना चाहते हैं वैल्यू को ताकि वो एक फार्मूला में कन्वर्ट हो जाए और यहाँ से बोलिएगा जो शर्ट से शर्ट का वैल्यू क्या हो जाए, हट जाए। ये होता है करने का, तो यही तरीका है भाई। फोकस हम लोग का ये रहता है कि नीचे का वैल्यू जो शर्ट्स है वो शर्ट्स खत्म कर होकर क्या हो जाए, इंटीजर्स बन जाए, 1 2 3 4 में वैल्यू आ जाए। ठीक है, आगे जब हम शर्ट्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ क्लियर आपको बताएंगे ये ओरिजिनल है क्या, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ समझिए, ध्यान दीजिए। अब बोलिए कि भाई ये a माइनस बी है और ये a प्लस क्या है, b है। भाई a माइनस बी, a प्लस बी एक फार्मूला हम लोग का बन गया। अब क्या फार्मूला बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ऊपर तो वही रह जाएगा 2 प्लस कितना √3 और नीचे में a स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर बोले तो 4 और b मतलब √3 और √3 का स्क्वायर करेंगे। √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुना करने पर ये रूट हट जाता है, क्या होता है जी, 3। या आप इसको ऐसे √9 भी बोल सकते हैं। √9 का वैल्यू कितना, 3, तब माइनस कितना, 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका वैल्यू बोलिएगा घटने के बाद क्या आएगा, 1। तो बोलिएगा आप जानते हैं कि 2 प्लस √3 यही रह जाएगा, नीचे तो 1 रहता ही है, तो ये हो गया। ठीक है, एक बार नोट कीजिएगा ये ओरिजिनल चीज है क्या, उसको हम समझते हैं बात को। तो 2 प्लस √3 हो गया, ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिए। चलिए आगे समझते हैं। अगर मान लेते हैं कहीं आपको इस टाइप से दिख जाए 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 2√6, 5 माइनस 2√6 हो, इसको अगर हमको रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, यहां से माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से बोलेगा 5 प्लस 2√6 होगा और ऊपर में भी बोलेगा 5 प्लस 2√6 से क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा। ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई। अच्छा बोलेगा ये ब्रेक हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी पर, तो ऊपर तो हो जाएगा 5 प्लस 2√6 और नीचे जो होगा भाई क्या होगा, a स्क्वायर तो 25 और b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 स्क्वायर 4 और 6 चौका 24, तो यहाँ से हो जाएगा -24। तो ऊपर में हो गया 5 माइनस 2√6 और डिवाइड बाई कितना, 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन और हम चलते हैं। मान लेते हैं कहीं आपको इस टाइप से नजर आए कि 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 कितना, 2। इसको अगर हमको रेशनलाइज करना है तो कुछ नहीं करना है, ये माइनस है तो क्या चीज चाहिए, प्लस वाला के साथ इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि एक फार्मूला में ब्रेक हो जाए a प्लस बी और a माइनस बी, और जैसे ब्रेक हो जाएगा तो वहां से रूट जैसे स्क्वायर अप कीजिएगा तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और वो नंबर में एग्जैक्ट नंबर में आ जाएगा। अच्छा बोलेगा यहाँ से ऊपर में हो जाएगा 3 प्लस कितना 2√2 और नीचे बोलेगा a प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर बोले तो 3 स्क्वायर 9 और बी स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना 2 4 दूनी 8। तो यहाँ से हो जाएगा वैल्यू 3 प्लस 2√2 और डिवाइड बाई कितना 1। अब समझिए हम ये कह रहे हैं इतना हम लोग नहीं करेंगे, इतना हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग को डायरेक्ट आंसर चाहिए। कैसे चाहिए उसको समझिए, ध्यान दीजिए। जैसे पहला ही क्वेश्चन हम लिए 1 डिवाइड बाई, मान लेते हैं कि यहां से हम लेते हैं 5 और माइनस 2√6। हम ये देख लेंगे कि इसका जब हम रेशनलाइज करेंगे तब वैल्यू क्या आएगा। तो ऊपर में तो ये जान रहे हैं कि माइनस रहता है तो प्लस आता है। क्यों प्लस आता है, क्योंकि प्लस वाले के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो बोलेगा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाके वैल्यू कटेगा, 1 आएगा, वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। हम ये आपको सिखाना चाह रहे हैं, हम ये आपको सिखाना चाह रहे हैं भाई कि जब कहीं भी आप देखिए कि स्क्वायर का जो अंतर है, स्क्वायर का अंतर अगर क्या आ जाए 1, स्क्वायर का अंतर क्या आना चाहिए 1 आ जाए, तो इसका अच्छा बोलेगा 5 स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो बोलेगा 2 स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, तो 6 चौका 24, 25 में से 24 जाएगा कितना 1। हम क्या बोले, कहीं भी स्क्वायर का अंतर अगर 1 आ जाए
तो कुछ मत कीजिएगा, अपोजिट साइड माइनस है तो ऊपर में प्लस 5 + 2√6 लिख दीजिए, स्क्वायर का अंतर यहां डाल दीजिए 1, हो गया आपका। अगर मान लेते हैं कहीं ऐसे आपको नजर आए कि 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 2√2, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो देख रहे हैं स्क्वायर का अंतर लगता है 1 है, 3 स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8, 9 में 60 जाएगा, एक स्क्वायर का अंतर है, तो ऊपर में जो हो जाएगा कितना होगा 3 + 2√2 और नीचे में कितना 1। कोई दिक्कत है किसी को नहीं? अच्छा मान लेते हैं कहीं अगर ऐसा आपको दिख जाए कि 1 डिवाइड बाई 3 माइनस √2, 3 माइनस √2, तो यहां बोलेगा स्क्वायर का अंतर 1 नहीं है, यहां जब भी देना है तो स्क्वायर का अंतर लिखना है, स्क्वायर का अंतर लिखना है। तो इसको जब रेशनलाइज कीजिएगा तो अपोजिट साइड, तो यहां से हो जाएगा 3 + √2, स्क्वायर का अंतर 3 स्क्वायर 9 और 2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना 7, तो इसका आंसर जो होगा ये होगा 3 + √2 डिवाइड बाई 7 होगा। नीचे में जो आता है वो क्या आता है, स्क्वायर का अंतर, स्क्वायर का अंतर और कुछ नहीं। स्क्वायर का अंतर क्या, क्योंकि आप ब्रेक हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे। अगर मान लेते हैं कहीं आपको ये दिख जाए, कहीं आपको ये दिख जाए, समझिएगा, कहीं अगर आपको ये दिख जाए कि 1 डिवाइड बाई 7 आप प्लस हम लगा रहे हैं, 1 डिवाइड बाई 7 प्लस 3, चलिए 4√3, तो यहां से बताइएगा ऊपर जो आएगा क्या आएगा, रेशनलाइज करेंगे तो 7 माइनस 4√3 तो होगा ही, और नीचे क्या होगा स्क्वायर का अंतर, तो यहाँ स्क्वायर का अंतर 7 स्क्वायर बोले तो कितना 49, और 4 स्क्वायर 16, 16 48, तो 49 में से 48 जाएगा कितना 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल आप निकालने के लिए आप सीख चुके हैं, उम्मीद हम करेंगे कि बिल्कुल आप सीख चुके हैं। ऊपर जो होता है वैल्यू अपोजिट साइन का, और नीचे जो वैल्यू होता है क्या होता है स्क्वायर का अंतर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, आइए समझिए क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या है उसको देखा जाए। अगर हम यह लिख दें कि अगर हम बोले कि सेक थीटा माइनस अगर tan थीटा बराबर दिया जाए जी, ऐसे दिया जाए कि 3 माइनस 2√2, तो बताना है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 3 माइनस 2√2, तो बताना है सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। एक बार इस क्वेश्चन को लिखिएगा, जरा जल्दी लिखिएगा आप लोग। चलिए यही देखिए। अच्छा अभी अभी इस टाइप का हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर दिया जाए कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 3 माइनस 2√, चलिए इसको हटाते हैं, इसी में हम यहाँ लिख रहे हैं कि सेक थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर क्या। आइए देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करें जनरल भाषा में, अगर हम इसको सॉल्व करें तो बोलेगा क्या होगा, सेक थीटा आप प्लस tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते थे कि नहीं। अभी अभी हम लोग पढ़े कि माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस वाला होता है। तो इसको बोलेगा उल्टा जब हम करेंगे तो 1 डिवाइड बाई कितना 3 माइनस 2√2 होगा, और होगा कि नहीं होगा। इसका अभी अभी रेशनलाइज करने के लिए हम लोग सीखे, तो बोलेगा अगर नीचे में माइनस है तो ऊपर में क्या होगा प्लस, तो यहाँ से होगा 3 प्लस कितना 2√2, और नीचे में स्क्वायर का अंतर होता है, तो स्क्वायर का अंतर बोलेगा 3 स्क्वायर 9, यहाँ से 8, 9 में से 8 जाएगा तो कितना 1। मतलब हम लोग का जो फाइनल जो कंक्लूजन जो निकला जी,
क्या निकला, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 3 माइनस 2√2। यहाँ नीचे निकला कि सेक थीटा प्लस कितना tan थीटा इक्वल टू कितना 3 प्लस कितना 2√2। ये आप जान रहे हैं। अगर आप हमको आगे वाला वैल्यू निकालना है सेक थीटा का, तो आप जानते हैं क्या, जोड़ कर क्या आधा। अब बाद वाला वैल्यू निकालना है tan थीटा का, तो tan थीटा का क्या चाहिए, घटा कर क्या आधा, घटा कर आधा, ये करते थे। आएंगे हम लोग, बिल्कुल आएंगे, 3 2√2 बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा इसको जब जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो 2√2 और 2√2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या होगा 6 और डिवाइड बाई 2 का मतलब कितना 3। और इसको जब हम घटाएंगे, अच्छा इसको जब हम घटाएंगे तो बोलिएगा कैसे घटेगा, तो यहाँ से घटेगा, तो इसका मतलब है कि 3 इस बार कट जाएगा। घटाइएगा तो ऐसे नहीं घटाइएगा, यहाँ से मान लेते हैं घटाइएगा तो यहाँ से साइन बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस होगा, तो यहाँ से बोलिएगा क्या हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो हमेशा बड़ा में से छोटा ही घटाना है। तो यहाँ से जब घटाइएगा तो देखिए 3 प्लस कितना 2√2, अब में से हमको घटाना है इसको, तो ये -3 हो जाएगा, अब प्लस कितना होगा 2√2, -3 प्लस 3 खत्म। अच्छा 2√2 कितना 4√2 और डिवाइड बाई कितना 2। अच्छा 2 से कैंसिल कीजिएगा तो कितना होगा 2√2। एक बार नोट कीजिए भाई, ये डिटेल है, ठीक है। 2√2 इसको और साफ लिखते हैं, (2√2), ठीक है। नोट कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए, तो सेक थीटा का वैल्यू हम लोग का क्या आया 3 आया, और tan थीटा का वैल्यू कितना आया 2√2 आया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 8:18 हो गया, मुश्किल से मेरे पास 12 मिनट टाइम है, उसको समाप्त करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन भी कुछ है आपके पास, वो भी बनाना है अभी। चलिए फाइनल कंक्लूजन चलते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। भाई ये हम कह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर दिया जाए 3 माइनस कितना 2√2, तो यहीं से डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। और हम बोल रहे हैं बिल्कुल आएगा आंसर। अच्छा बोलेगा, यहाँ सबसे पहले चेक कर लेंगे कि क्या स्क्वायर का अंतर 1 है क्या, तो स्क्वायर का अंतर 1 है। 3 स्क्वायर 9, और इसका 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8, 9 में 60 जाएगा कितना 1। जब स्क्वायर का अंतर 1 रहेगा तब, जब स्क्वायर का अंतर 1 रहेगा तब ये रूल लगता है कि सेक थीटा जो होगा वो 3 के बराबर होगा, और tan थीटा जो होगा क्या होगा 2√2 के बराबर होगा। tan का वैल्यू नेगेटिव होगा नहीं, बिल्कुल नेगेटिव नहीं। अच्छा यहाँ बोलेगा माइनस है, तो यहाँ भी क्या है माइनस है, बिल्कुल सही है भाई, ये माइनस है ये माइनस है। यहाँ सेक है तो सेक थीटा बराबर 3। अच्छा आप जानते हैं कि सेक और tan में बड़ा वैल्यू कौन का, सेक का, तो यहाँ से 3 और 2√2 में वैल्यू बड़ा क्या है 3 का, तो ये वैल्यू सेक का होगा और ये वैल्यू क्या होगा tan का होगा। क्लियर है, -2√2 नहीं, गलत हो जाएगा भाई, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा हुआ। हमेशा सेक का वैल्यू बड़ा, और यहाँ पर बोलिएगा tan का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा छोटा होगा। सेक का वैल्यू आगे वाला और tan का वैल्यू पीछे वाला। और कुछ एग्जांपल समझते हैं। माइनस है तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, इक्वेशन को क्या कर रहा है जी सेटिस्फाइड कर रहा है। अच्छा मान लेते हैं हम ऐसे दे दें, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर मान लेते हैं कि दिया जाए ये कि 7 प्लस 4√3, तो क्या सेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल आसान तरीका से निकलेगा। लेकिन हाँ हमको एक बार चेक करना होगा, क्या स्क्वायर का अंतर बोलिएगा 1 है, तो स्क्वायर का अंतर 1 है। 7 स्क्वायर 49, अब 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर कितना 3 16 3 48, तो 49 में 47 जाएगा a। तो जब कहीं भी स्क्वायर का अंतर 1 दिखे, जब कहीं भी स्क्वायर का अंतर 1 दिखे, तो सेक थीटा का वैल्यू बड़ा वाला और tan थीटा का वैल्यू छोटा वाला। तो यहाँ से हो जाएगा 7 और tan थीटा वाला कितना हो जाएगा जी 4√3। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। अगर मान लेते हैं हम ऐसे लिखें कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, अगर मान लेते हैं कि दे दें भाई, हम दे देते हैं कि 5 प्लस, हम यहाँ लिख रहे हैं
2√6। तो क्या tan थीटा निकाल सकते हैं? tan थीटा इक्वल टू हाउ मच और sec थीटा इक्वल टू हाउ मच? निकल जाएगा क्या? बिल्कुल निकलेगा। ओ tan थीटा बाद वाला वैल्यू, लेकिन चेक करना होगा स्क्वायर का अंतर एक, अगर 2 आया अंतर 3 आया तो ये रूल नहीं काम करेगा, उसके लिए अलग हम प्रोसेस आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हम इस पर, क्योंकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही रहता है दिया हुआ क्वेश्चन, सिर्फ देखना है और आंसर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से बोलेगा sec थीटा 5 और tan थीटा कितना 2√6, तो tan थीटा पहले पूछ रहा था 2√6, अब बोलेगा sec थीटा का मतलब कितना 5, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। अच्छा एक और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लेते हैं कि अगर हम दें ऐसे कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3 प्लस 2√2, तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या आप? अगर हम पूछें आपको कि अगर यहाँ से निकालना है तो क्या sin थीटा का वैल्यू निकल जाएगा? बोलिए sin थीटा का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? cos थीटा का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ तक तो बहुत मज़े से आप लोग बनाए, बिल्कुल मज़े से बनाए कि भाई आगे स्क्वायर का अंतर देख लिए 1, तो 3 स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 8 आएगा, स्क्वायर का अंतर 9 में से 8 जाएगा तो कितना 1, तो यहाँ से sec थीटा 3 और tan थीटा कितना 2√2, यहाँ तक हम लोग सीख चुके थे। हम चाह रहे हैं कि आप sin थीटा का वैल्यू निकालिए, cos थीटा का वैल्यू निकालिए। आइए देखिए है क्या sin थीटा और cos थीटा। अच्छा सेक को हम क्या लिख सकते हैं जी? भाई सेक को हम लिख सकते हैं क्या चाहिए h/b, और tan को क्या लिख सकते हैं p/b, लिख सकते हैं कि नहीं? सेक को लिख सकते हैं h/b और इसको लिख सकते हैं p/b। अच्छा एलसीएम जब लेंगे तो नीचे में b और ऊपर में क्या होगा h प्लस p, और यही होगा कि नहीं? मतलब यही ना वैल्यू है h प्लस p और डिवाइड बाई क्या चाहिए b, ये है वैल्यू। अच्छा बोलिएगा सेक में क्या आता है h और tan में क्या आता है p, ओ h प्लस p तो है ही, और नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और ये क्या है b है। ये आप समझ रहे हैं? यहां से हम लोग तीनों वैल्यू निकाल रहे हैं, यहां से जो है वो कितना वैल्यू निकाल रहे हैं? तीनों वैल्यू। भाई ये h है, ये p है, और नीचे वाला वैल्यू नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, स्क्वायर का अंतर 1 है, तो ये क्या है बेस है। आप जानते हैं कि sin थीटा होता है p/, क्या चाहिए h। अच्छा p बोले तो क्या चाहिए? p बोले तो बोलिएगा 2√2 और h बोले तो क्या 3, तो इसका आंसर 2√2 डिवाइड बाई 3 होगा। अच्छा cos थीटा का वैल्यू निकालना है तो cos थीटा होता है क्या b/h, तो b बोले तो क्या चीज 1 और h बोले तो क्या चीज 3, तो 1 कितना 3 होगा। क्लियर है? बिल्कुल नो डाउट होना चाहिए इस क्वेश्चन में, कहीं कंफ्यूजन नहीं। अच्छा चलिए इसका हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन है उसको जरा सा बना लीजिए, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, हम जानते हैं, आप ऐसे उड़ा दीजिएगा धजिया। आइए देखते हैं क्या है। चलिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, समझा जाए। चलिए देखिए यहां से दिया हुआ कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 4, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर, अगर मान लेते हैं कि 4 दिया जाए, 4 दिया जाए तो बोल रहा है tan थीटा, और निकलेगा कि नहीं tan थीटा? तो यहां से बताइएगा tan थीटा बराबर क्या होगा? चलिए तो यहां से sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 4, तो tan थीटा क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अभी अभी सीखे, क्या सीखे आप भूलिए मत। क्या फॉर्मूला था भाई? यहां से हम बोले थे कि sec थीटा बराबर जो होगा वो क्या होगा x² प्लस 1 डिवाइड बाई कितना 2x, और tan थीटा बराबर जो होगा वो x² माइनस 1 डिवाइड बाई कितना 2x। अच्छा x बोले तो कितना 4, हमको tan का निकालना है, माइनस वाला चाहिए, तो 4 स्क्वायर 16 में से 1 जाएगा 15 और 4 दूनी 8, तो आंसर 15 बटा कितना 8 होगा। कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा इसका निकाल सकता है क्या कि सेक थीटा बराबर x प्लस 1/4x है, तो देन सेक थीटा प्लस 10। अच्छा इसको भी छोड़िए, ये जस्ट उल्टा वाला दिया है। चलिए इसका क्लास हम कल करेंगे, अभी और इस पर क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से आइए, अभी अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना है, √5 - 2, तो देन सेक थीटा। अच्छा बोलेगा स्क्वायर का अंतर कितना है 1, √5 स्क्वायर कीजिएगा 5 और 2 स्क्वायर कीजिएगा 4, 5 में से 4 जाएगा कितना 1, तो सेक थीटा का मतलब कितना √5 और टेन थीटा का मतलब -2, नहीं 2, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो 2, तो सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर कौन सा ए होगा। अच्छा उसी तरह से टेन थीटा का, सॉरी ए नहीं होगा, पूछ रहा है किसका सेक थीटा, तो आगे बोला तो √5 होगा और टेन थीटा का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, आगे चलिए। अब बोलिएगा यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर √5 + 2 दिया हुआ। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना है √5 + 2, तो देन सेक थीटा बराबर क्या होगा। अच्छा बोलिएगा यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा बोलिएगा यहाँ जो है सेक थीटा बराबर कितना 5 तो होगा, तो सेक थीटा बराबर √5 तो होगा, लेकिन टेन थीटा यहाँ से बोलेगा माइनस टेन थीटा बराबर क्या आएगा 2, तो टेन थीटा बराबर कितना -2, तो आंसर जो होगा क्या होगा -2 होगा। अच्छा यहाँ से बोलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बनाते चलिए, बस 2-4 मिनट में हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को। अच्छा यहाँ से बोलेगा स्क्वायर का अंतर, बोलेगा स्क्वायर का अंतर बोलिएगा क्या है जी, स्क्वायर का अंतर कितना 7 स्क्वायर 49, 49 और 4 √3 का स्क्वायर कितना 48, स्क्वायर का अंतर 1 है, तो सेक थीटा जो होगा 7 और टेन थीटा जो होगा कितना 4√3, तो 7 और ये क्या होगा 4√3। इस टाइप से देखिए क्वेश्चन आता है, आप देखते देखते क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं, और भी क्वेश्चन है हम लोग के पास। चलिए माइनस वाला भी है प्लस वाला भी है। यहाँ से दिया हुआ कि सेक थीटा माइनस 10, अच्छा यहाँ पर होना क्या चाहिए था माइनस, या यहाँ पर क्या होना चाहिए था प्लस, तभी जाके बैलेंस होगा इक्वेशन। अच्छा बोलेगा सेक थीटा बराबर, तो बोलेगा क्या आएगा 7, इसमें कोई कंफ्यूजन है। अच्छा स्क्वायर का अंतर चेक करेंगे, स्क्वायर का अंतर कितना है 7 स्क्वायर 49 और 4 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 48, तो 49 में से 48 जाएगा कितना 1, तो आप बोलेगा टेन थीटा बराबर 4√3 होगा प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में होगा, क्योंकि -10 थीटा बराबर 4√3 होगा, -10 थीटा बराबर 4√3, तो टेन थीटा बराबर यहाँ प्लस में नहीं आएगा, क्या चीज में आएगा माइनस में आएगा। अच्छा यहाँ चलिए इस क्वेश्चन को, क्या स्क्वायर का अंतर 1 है 4 स्क्वायर 16 √15 का स्क्वायर करेंगे 5, तब बोलेगा यहाँ माइनस, ओ मजा आ गया। अच्छा सेक थीटा बराबर 4 और टेन थीटा बराबर √15, जिसका सेक थीटा तो 4 और टेन थीटा अगर रहेगा तो वो आंसर क्या आएगा जी, टेन थीटा, यहाँ से सेक ही थीटा पूछ रहा था, तो आंसर बोलिएगा जो आएगा वो क्या आएगा आपका, तो सेक थीटा आगे वाला आएगा 4 है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, बिल्कुल आसान है। इस टाइप से सबका सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और यही सब क्वेश्चन आपको पूछता है, देखते होंगे कहीं भी आप प्रैक्टिस करते होंगे तो एक आध क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिल जाता होगा। हमको सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम इजी वे से बना सकते हैं। चलिए 8:30 हो गया, बस 2-3 मिनट और लेंगे आपका समय। यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 रूट कितना है, सही है, स्क्वायर का अंतर 1 है, तो साइन थीटा देखिए आ गया, साइन थीटा आ गया। अच्छा बोलिएगा ये जो होता है वो क्या होता है h, ये जो होता है वो क्या होता है p, और नीचे में नहीं कुछ है तो 1, और ये क्या है b। इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साइन थीटा होता है p/h, साइन थीटा होता है p/h, तो p बोले तो 2√6, आप बोलिएगा h बोले तो 5, तो 2√6 डिवाइड बाई 5, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, b होगा। कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस किए हैं, आपको चीज़ों को हम पहले समझाए हैं, उसके बाद प्रैक्टिस पर लाए। अच्छा मान लेते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, 10 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए। चलिए 10 नंबर, तो 10 नंबर में दिया हुआ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 + √7 है, क्या स्क्वायर का अंतर 1 है, नहीं, 3 स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7,
9 में से 7 जाएगा कितना, 2। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको नहीं कराए हैं, इसलिए अभी इसको छोड़ते हैं। अच्छा आगे यहाँ भी देखिए अंतर 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा बुला रहा है, इसका टारगेट हम लोग का कल रहेगा। अच्छा यहाँ से बोलिएगा, यहाँ भी वही चीज़ है भाई, यहाँ देखते हैं यहाँ भी वही चीज़ है। चलिए तो इसका हम लोग जो बाकी जो क्वेश्चन जो छूट रहा है, स्क्वायर का अंतर डिफरेंस जब आए, एक के अलावा है, उसको कैसे हम फास्ट सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम कल मिलेंगे आपसे सेम टाइम 7 बजे। 7:05 से बिल्कुल हम स्टार्ट कर देंगे, तो 7:05 से 7 बजे से 8:30 तक पर डे एडवांस का क्लास चलेगा। और आज हम उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा, मज़ा आया होगा। लेकिन इसी टाइप से आप अगर बने रहिएगा तो और भी बहुत सारे हम एक से एक चीज़ आपको ला के देंगे जो कहीं नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे और भी बहुत सारा हार्ड क्वेश्चन भी है, मेंस का भी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी वे से कैसे निकालेंगे उसको हम समझेंगे धीरे धीरे। तो कल हम लोग मिलते हैं जी, कल सेम टाइम 7 से 8:30। तो सभी को गुड नाइट, सभी को गुड नाइट। प्रदीप कुमार, राकेश कुमार, विनय कुमार, अलका यादव, सबको गुड नाइट मेरे तरफ से। और अभी 9 बजे से इंग्लिश का क्लास ऐप्स पे होने वाला है, तो जो बच्चे ऐप्स पे हैं अवेलेबल, वो 9 बजे से 9 से 10, 10:15 तक इंग्लिश का क्लास चलेगा, उसको कर सकते हैं। तो आधा घंटा का ब्रेक है आप लोग के पास, तो थोड़ा सा माइंड को टेंशन फ्री कीजिए और फिर हमारे साथ बने रहिए 9 बजे से। कल हम मिलेंगे, जिनका ऐप्स पे क्लास है कल हम 10 बजे मिलेंगे अर्थमेटिक के साथ, और फिर इवनिंग में हम मिलेंगे कितने बजे, 7 से 8:30। ऐप्स एग्जामोपीडिया ऐप से उस पर मतलब कि हम लोग आ रहे हैं। अच्छा दूसरा चीज़ हम एक बात आप लोग को कहना चाहेंगे कि एक मेरा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, तो जिनको भी नोट्स चाहिए, मैथ्स का नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस चाहिए, तो आप टेलीग्राम में जाएंगे और सर्च करेंगे राजीव सिंह मैथ्स विजार्ड के नाम से होगा, आप वहां सर्च करेंगे और उसमें आप जुड़िएगा। तो हम जो है हो सकता है कल ही हम ट्रिगो का क्वेश्चन हम पीडीएफ बना के डालना शुरू करेंगे इस टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ से मेरा ये चैनल है राजीव सिंह मैथ्स विजार्ड के नाम से होगा, आप सर्च कीजिएगा मिल जाएगा, और वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और हम उसमें जितना भी मैथ्स का क्वेश्चन होगा वो जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे उस टाइप से हम उसमें क्या करेंगे, डालते जाएंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है जी, ओके, गुड नाइट सभी को, वेरी वेरी गुड नाइट, थैंक यू।